के लोगों के लिए लौटेंगे हम आपके पास। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ के ग्वालियर जिले में मौजूद कई गांव कोरोना की मार झेल रहे हैं। जिले के 6 गांव तो कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। वहां के रिछेरा गांव में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव है। इसी तरह अमरोल गांव में 28 लोग, बेलाखुर्द गांव में एक ही परिवार के 27 लोग हैं। आलम यह है कि गांव के हर घर में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग कोरोना की जांच करवाने से कतरा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए कुछ गांवों को लोगों ने बंद कर दिया है। रास्तों को बांस और बल्ली की मदद से बंद किया गया है। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा भोपाल के परवलिया गांव से मौजूद है। मनोज, परवलिया गांव में क्या स्थिति है? क्या वहां पर कितने मरीज सामने आए हैं और वैक्सीनेशन हो रहा है? लोग जागरूक हैं, टेस्ट करवा रहे हैं? जसप्रीत, मैं न्यूज़ 8 इंडिया की टीम यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि मैं आपको ये नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये परवलिया के यहाँ के थाना प्रभारी हैं, साथ ही उनके साथ खड़े हुए हैं यहाँ के सरपंच हैं परवलिया गांव के। और ये गांव इसलिए हम आए हैं क्योंकि हमको यहाँ इस गांव में एक चीज़ पता चली कि कोरोना को कैद करने का तरीका इन लोगों का, जो जिस तरह से कोरोना को कैद किया है इन लोगों ने, उसके लिए बाकायदा देखिए पुलिस और जनप्रतिनिधि पहले तो वो साथ जुड़ गए। लगातार पुलिस उनके साथ यहाँ पर पूरे गाँव में दिन में 6-7 मरतबा घूमती है और लोगों से कहती है घर से बाहर मत निकलिए, आपकी जो ज़रूरत है वो सरपंच को बताइए, आपकी ज़रूरतें हम पूरी करेंगे। और दूसरा, यहाँ पर तमाम जो चीज़ें इन्होंने की हैं कि आज की तारीख में इनके पास कोरोना का पॉजिटिव मरीज सिर्फ एक मरीज है जिसे भोपाल में भर्ती किया है। इसके अलावा गांव में कोई मरीज नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर जसप्रीत खाली पड़ा है। हम लोगों से इनसे बात करते हैं। सर, आप लगातार, मैं देख रहा हूँ लगातार आप अनाउंस कर रहे हैं, तो ये लोग, गाँव के लोग रिस्पॉन्स देते हैं? जी, यहाँ बाकायदा गांव के लोग रिस्पांस देखते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि कोरोना महामारी में कितनी परेशान हो रहे हैं लोग बाग। हॉस्पिटल में बेड के लिए परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं। तो गांव वालों ने खुद स्वयं डिसिप्लिन दिखाया और कुछ दिन तक जनता कर्फ्यू भी रखा, उन्होंने बंद भी रखी, दुकानें भी बंद रखी और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप देखिए लगभग लोग सभी व्यक्ति मास्क लगाए हुए हैं और कहीं भीड़ भाड़ नहीं है। धार्मिक, यहाँ तक कि जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर है, मस्जिद है, उसमें भी लोग नहीं जा रहे हैं और भीड़ भाड़ नहीं लगा रहे हैं और अच्छा डिसिप्लिन है। लोग खुद ही कैद हैं घरों में और बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही वो घर से बाहर निकलते हैं। उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो मुझसे बात कर लेते हैं, सरपंच साहब से बात कर लेते हैं। कोई दवा गोली की आवश्यकता होती है, कुछ आवश्यकता, कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है तो हम भी कोशिश करते हैं कि बाहर से मंगवा के उनको यहीं दे दें। ये गिरीश त्रिपाठी यहाँ के थाना प्रभारी हैं। अब हमारे साथ ये कन्हैया लाल जो यहाँ पर सरपंच है। मैं आपके क्वारंटाइन सेंटर गया, एक भी आपका वहाँ मरीज नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, मतलब कैसे कर पाया अभी? सर, सबसे पहले तो हमने गांव में सर्वे, पहले तो अनाउंसमेंट करवाया है कि सब सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, महामारी बहुत खतरनाक है और लोग न्यूज़ पर इस पर देख के थोड़ा सा सुधार किया। फिर हमने घर घर जाके सर्वे करवाया, उसमें हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे सर की भी मदद मिली है, टीआई साहब गिरीश त्रिपाठी जी की, जिन्होंने हमारे हर समय मतलब गाड़ी को घुमा घुमा के लोगों को समझाया है। तो उसकी मदद से हम ये कर पाएँ सर कि आज परवलिया हमारा सुरक्षित है। जसप्रीत, देखिए मैं गांव को आपको दिखाऊंगा कि आपसे ये गांव में पूरी सड़कें सूनी पड़ी हैं। इस तरफ चारों तरफ आप नज़र डालेंगे तो सड़कें सूनी है, मंदिर बंद है। और गांव वालों की सबसे बड़ी बात है, 5,500 की आबादी है इस गांव की, लेकिन इस गांव में पूरी तरह से कोरोना को कैद करने का काम लोगों ने अपने घरों में कैद रहकर कोरोना को कैद कर दिया है। जसप्रीत, बिल्कुल, तो ये कम से कम एक राहत की खबर और अच्छी तस्वीरें यहाँ के गांव से सामने आई है। मनोज, लौटेंगे आपके पास। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के सैनी गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा है। गांव वालों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में इस गांव में कोरोना की वजह से 17 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा गांव में कई लोग कोरोना की चपेट में हैं। गांव वालों का आरोप है कि उनके गांव में कोरोना टेस्ट का कोई सेंटर तक नहीं है। जो सबसे नजदीक सेंटर है वो भी 15 किलोमीटर दूर है। गांव में हालात बिगड़ने के बाद पिछले 2 दिन से प्रशासन ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच रहा है, लेकिन यह सुविधा सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलती है। इसके अलावा लोगों का आरोप है कि गांव में टीकाकरण भी नहीं हुआ है। गांव देहात में भी कोरोना घुस चुका है और इस कदर घुस गया है कि लोगों की मौत हो रही है और सुविधाओं के नाम पर लोगों के पास कुछ नहीं है। सैनी गांव के कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है आपके गांव में? मैडम, स्थिति गांव की बहुत खराब है। सैनी गांव में कोरोना पूरी तरह घुस चुका है, न कोई टेस्टिंग है और 17 लोग मर चुके हैं। 19 अप्रैल से लेकर आज तक
इनकी डेथ हो चुकी है। एक आज भी हुई है, ना कोई टेस्टिंग है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई स्वास्थ्य कर्मी गाँव में आया अभी तक। ठीक है, क्या प्रशासन ने कोई आप लोगों के लिए सिलेंडर के लिए या इलाज के लिए कोई व्यवस्था की है? हाँ, अभी 2 दिन से जो है ना, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के 2-3 कर्मचारी आए थे, एक सिलेंडर भी लाए थे, कुछ देर यहाँ बैठे रहे, और ये 10 से 5 आते हैं। 10 से 5 आते हैं, और रात को अगर किसी को कोई सुविधा, कोई किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 दिन से प्रशासन के लोग आ रहे हैं, एक सिलेंडर लेकर आते हैं, यही वो जगह है जहां पर वो बैठते हैं, पर आप देख रहे हैं कि पीछे पूरा खाली है। उसका भी एक टाइम फिक्स किया गया है कि 10 से 5 बजे ही जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर, और किसी को जरूरत होती है जब वो अस्पताल से लिखवा के लाए तो उसको ये सिलेंडर दिया जाता है। टेस्टिंग हो रही है आपके यहाँ? नहीं हो रही मैम। टेस्टिंग कहाँ होती है? ग्रेटर नोएडा होती है मैम। यहाँ आपको मतलब अगर किसी को यहाँ टेस्ट कराना हो, सिम्टम हो, तो कहाँ कितने किलोमीटर जाना पड़ता है? ग्रेटर नोएडा 15 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा 15 किलोमीटर है। टीके लग रहे हैं आप लोग के गाँव में? नहीं, कुछ कोई टीका वीका नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कुछ नहीं। क्यों टीके का केंद्र नहीं है यहाँ? नहीं है, यहाँ काफी दूर है। अच्छा, तो यहाँ अभी किसी को टीके नहीं लगे? किसी को टीके नहीं लगे। तो जहाँ माना जा रहा है कि कोरोना से सबसे बड़ा बचाव टीका है, टीके भी इस गांव में नहीं लग रहे हैं। आप जरा आगे आके मुझे बताइए, कोई अस्पताल आप कोई अस्पताल यहाँ है, कोई सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी कोई है? बीमार होता तो क्या कर रहे हैं लोग? यहाँ 6-7 किलोमीटर दूर है बादलपुर गांव में। अच्छा, यहाँ कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है आप लोग? यहाँ पे नहीं है। तो अगर कोई बीमार हो जाता तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैनेज क्या कर रहे हैं, यहाँ दिखा लेते हैं प्राइवेट डॉक्टरों को। चेकअप कोई सुविधा नहीं है, 8 किलोमीटर दूर सरकारी हॉस्पिटल है, झोला छाप डॉक्टर गाँव में, उनसे दवाई लेकर करते हैं। जब ज्यादा स्थिति खराब हो जाए तब लेके चलते हैं, वहाँ एडमिट नहीं करता कोई ऐसा हॉस्पिटलों में, कोई सुविधा नहीं। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? जो सरकारी जो हॉस्पिटल है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। कोई आइसोलेशन वार्ड जहाँ पर अगर कोई बीमार हो घर का, कोई ऐसे कोई सुविधा है? कोई सुविधा ऐसी नहीं है यहाँ पे मैडम। तो ये सैनी गांव के लोग हैं जो बता रहे हैं कि टेस्टिंग सेंटर यहाँ नहीं है, टीके यहाँ नहीं लगे हैं, किसी को भी टीके यहाँ नहीं लगे हैं। इसके अलावा प्रशासन 2 दिन से एक सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनका समय फिक्स है 10 से 5। जैसे इस वक्त यहाँ मौजूद है तो प्रशासन से यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। लोगों के पास प्राइवेट डॉक्टर्स के पास या झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं, और शायद यही कारण है कि गांव में 17 मौतों का दावा किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल शर्मा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा। सैनी गांव